मुझे नेहा के साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता था। हालांकि मैं जानता था कि वो मेरा इस्तेमाल कर रही है, पर मैं खुद को रोक नहीं सकता था। मैं भी कितना बेवकूफ़ था ना। एक दिन उसने मुझे अपने घर पर बुलाया किसी स्लम्बर पार्टी के लिए। मैं उसके घर गया। हम लोगों ने थोड़ी बातें की और फिर वो ऊपर वाले कमरे में चली गई, ये कहकर कि वो थोड़ी देर में आएगी। नीचे मूवी चल रही थी और न जाने कब मेरी आंख लग गई। जब नींद खुली तो रात के 1 बज रहे थे। मैं ऊपर वाले कमरे में गया और मैंने कहा, तुम आ रही हो ना नीचे? वो चुपचाप खामोशी से बैठी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। मैं नीचे चला गया फिर से सोने, मगर मेरी नींद किसी के स्पर्श से खुली। मुझे ऐसा लग रहा था मानो किसी ने मेरे चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरी और कहा, तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उठकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। शायद ये मेरा सपना था। यही सोचकर मैं फिर से सोने की कोशिश करने लगा, मगर मुझे फिर से ऐसा लगा कि किसी ने मेरे चेहरे पर हाथ फेरा हो और कहा, मुझे पता है जान, तुम भी मुझे याद करते हो ना, और मैं जल्दी तुम्हारे पास आऊंगा। मैं डर के मारे एक झटके से उठा। पूरे कमरे में अंधेरा था। वहां पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था कि एक बार फिर से किसी ने मेरे शरीर को छुआ। मैं वहां से उठा और अंदर बाहर घर के हर जगह पर देखा। ना तो वहां पर मेरी दोस्त थी और ना ही कोई और। मेरे कानों में किसी के खर्राटों की आवाज सुनाई दे रही थी। घड़ी में देखा तो सुबह के 7 बज चुके थे। ना जाने कब से वो ऊपर ही सो रही थी। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही थी तो मैं वहां से चला गया। करीब 2 हफ्तों के बाद उसने मुझे फिर से अपने घर पर बुलाया और इस बार मैंने उससे पूछा, उस दिन रात को ये सब तुम ही कर रही थी ना मेरे साथ? तो उसने सिर हिलाकर मना कर दिया। इतनी रात गए उसने कहा, चलो हम ड्राइव पे चलते हैं। करीब 8-10 किलोमीटर का ही सफ़र तय हुआ होगा कि उसने गाड़ी में रेडियो ऑन किया तो उस पर एक आरजे लाइव थी। उसकी आवाज़ जानी पहचानी लग रही थी। धीरे धीरे मेरे शरीर में दौड़ता खून जमने लगा था, क्योंकि इसकी आवाज़ बिल्कुल उस आरजे से मिलती थी जिसकी मौत 1 महीने पहले एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। वो नेहा की रूम पार्टनर थी। इससे पहले कि मैं नेहा से कुछ पूछता, उसने रोते हुए मुझे कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, और चलती गाड़ी से कूद गई। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं मिलूँगा आपसे एक नई कहानी के साथ। टिल देन, गुड बाय।